नमस्कार। मेरे पीछे आप ग्वालियर के सिंधिया राजघराने का जय विलास पैलेस देख रहे हैं। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जय विलास पैलेस ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 34 में से 26 सीटें मिली थी और कहा यह जाता है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना की सीटें इसलिए ज़्यादा मिली कि लोगों को ये उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इस बार। और उसी से नाराज हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का चुनाव जब हार गए गुना से, उसके बाद उन्हें कांग्रेस सरकार और कमलनाथ पे बहुत गुस्सा आया और अपने समर्थक विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरवा कर बीजेपी की सरकार बनवा दी। तो आज सबको ये जानने में दिलचस्पी है, मुझे भी है, कि जिस इलाके में सिंधिया राजघराने को कांग्रेस और कांग्रेस को सिंधिया राजघराना कहा जाता था, उसमें बहुत दिनों के बाद, समझिए 40, 45, 50 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि सिंधिया राजघराने का एक भी आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं है और इस इलाके में चुनाव हो रहा है। तो ग्वालियर संभाग ने किसको वोट दिया, यही जानने के लिए और माहौल क्या है, मैं एकदम मतदान खत्म होने में कुछ मिनट बाकी है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आपको महल के ठीक, जय विलास पैलेस के ठीक सामने ही जो वोटिंग हो रही है, पहले अगर कुछ मतदाता मिले तो ठीक, और नहीं तो वोटिंग खत्म होने के बाद इस इलाके में क्या हुआ है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तब तक हमारा एक महोदय वीडियो बना रहे थे, मैंने सोचा आपको ही। बिल्कुल, मैं तो आपका देखता हूँ, आपका प्रोग्राम सारा, और आपको मिलना भी चाह रहा था। ग्वालियर आए हुए हैं आप तो मैं तो ऐसे ही सड़क पे चलता रहता हूँ, लोग बात करते हैं, पता है मुझे, आपने आपको सारा प्रोग्राम देखता हूँ मैं आपका। तो आपका बहुत शुक्रिया है। तो ये महल से ही बिल्कुल सही बात करते हैं, ये मैंने देखा, जनरली न्यूट्रल रहते हैं, ना इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल न्यूट्रल आप बात करते हैं। जो दिखता है मैं बोलता हूँ कई बार, इसलिए आपकी बात मुझे अच्छी लगती है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन जो मुझे लगता है सामने वही मैं बात करता हूँ। तो एक बात बताइए कि सिंधिया साहब के पाला बदलने से ग्वालियर संभाग में कुछ असर पड़ा है? नहीं, मुझे इस बार तो नहीं लग रहा कोई असर पड़ा है सिंधिया घराने का, क्योंकि यहाँ इंटर इनकम टैक्स ही लग रही है मुझे। इंटर इनकम टैक्स ही होती है ना, जो सरकार बदलना चाहते हैं लोग, तो सरकार बदलना चाह रहे हैं इस बार लोग। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी जी जी जी, अच्छा वही ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ग्वालियर की सीटों पर, ग्वालियर की सीटों पे भी, प्रेम पाठक का भी दक्षिण पे भी, और इधर सतीश सिकरवार पूर्व में बहुत अच्छा, इनका अच्छा दिख रहा है। ये सीट जो है, ये तो मुझे जहाँ तक मालूम है ग्वालियर पूर्व है। जी, पूर्व है सीट, ये उनकी है। सतीश सिकरवार और माया सिंह महल से जुड़ी हुई हैं वो। सतीश सिकरवार तो मजबूत पक्ष हैं, हाँ जीते हैं वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे ना तो भी अच्छे वोट ले आएंगे वो, इतनी अच्छी छवि है उनकी। सतीश सिकरवार इस इलाके के अच्छे प्रभाव वाले नेता हैं, मजबूत नेता हैं, तो उनको हराने के लिए माया सिंह जी, जिनको कि जो मुँह बोले विजया राजे सिंधिया के मुँह बोले भाई की पत्नी है, वो राज्यसभा में भी रह चुकी हैं, कई बार विधान सभा में हैं, मंत्री भी रही हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। उनके टिकट देने के बाद यही कहा गया कि 75 साल से ऊपर की हो गई हैं, इतनी बार उनको टिकट दिया गया, फिर दे दिया गया। लेकिन लोगों का तर्क ये है कि इस बार अगर बीजेपी से ग्वालियर पूर्व कोई निकाल सकता था तो वो मामी जी ही निकाल सकती थी, इसलिए उनको टिकट दिया गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, किसी को भी टिकट देते मैं ऐसा लगता है, मैं खुद की परिसर आया कि सिंधिया जी भी यहाँ आते तो कड़ी टक्कर देते सतीश सिकरवार, उनको बहुत अच्छी टक्कर देते। देखिए क्या क्या तमाशा है लोकतंत्र राजतंत्र का। मेरे पीछे आप देखिए, तकरीबन पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग के जो महाराजा हैं उनका महल है, और यहीं पर लोकतंत्र में उन एक नेता, इनके हिसाब से अगर वो भी आते तो तगड़ी टक्कर देते। तो महल के सामने ही से मैं थोड़ा एक मतदान केंद्र, थोड़ा माहौल पता करता हूँ, फिर मैं आपको ग्वालियर ने किसको वोट दिया ये भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे महल आप देख रहे हैं और ये देखिए मतदान केंद्र। तो महल के सबसे नज़दीक के मतदान केंद्र पर मैं आया हूँ और मैंने आपको बताया कुछ मिनट ही बचे हैं वोटिंग में और बहुत कम लोग
ये लास्ट के 15-20 मिनट की वोटिंग है, मैंने सोचा इधर से जी। क्या पूछेंगे आप बताएं, मैं बताता हूँ। मैं तो पूछता हूँ कि माहौल क्या है। बढ़िया माहौल है, राजा का माहौल तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा है। इस बार मेरी जानने में दिलचस्पी ये है, पिछली बार वो कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी में है। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी वजह से ग्वालियर संभाग में कांग्रेस को सीटें मिली कि वो सीएम बन जाएंगे। तो नहीं ऐसा कुछ, इसकी इच्छा ही नहीं रखते राजा। राजा इसकी इच्छा नहीं रखता, ज्योतिराज सिंधिया कोई इच्छा नहीं रखता। तो उनके बीजेपी में आने से कोई फर्क बहुत पड़ेगा। इस सीट लखनऊ ईस्ट में क्या, अरे सॉरी लखनऊ ईस्ट कह रहा हूँ, ग्वालियर ईस्ट में आपको क्या लगता है? राजा ही है जो बीजेपी। रामी जी बिल्कुल 100%। और वैसे मध्य प्रदेश में सरकार इसी की आएगी 100% बीजेपी की। बीजेपी। और आप बताइए। जी बीजेपी की सरकार आएगी। लहर बीजेपी की है, आ? लहर ही बीजेपी की है। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी कोई जाएगी और बीजेपी ही आएगी। सिंधिया जी की वजह से या किसकी वजह से? देखिए सिंधिया जी का चेहरा तो एक बड़ा है ही है, लेकिन उनके पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हमारे मोदी जी का है। सीधी सी बात तो ये है। अब ये है कि उनके पीछे जो यहाँ काम करने वाले हैं, अगर उसी तरीके से काम करते हैं जो देश के लिए मोदी जी करते हैं, वही चीज़ सोच के अगर यहाँ के भी चेहरे जो हैं वो भी वही काम करें तो और अच्छी बात है। लोग तो हमसे कह रहे थे अभी कि सुनील सिकरवार बहुत मजबूत आदमी है। सब मजबूत, हर कोई है, मजबूत कौन नहीं है? जितने नेता हैं वो सब मजबूत हैं। कोई ऐसा इंसान हो जो मजबूत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, लड़ाई है कि एक तरफा है मामला? नहीं, लड़ाई है, लेकिन ये भी सत्य है कि जिस हिसाब से जो दुनिया में हम लोग अभी जो देख रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें यही लगता है कि हमारे लिए बीजेपी सही रहेगी। हमारे लिए बीजेपी सही रहेगी। हमारे लिए मतलब सबके लिए नहीं? सबके लिए मतलब तो वही हुआ, मतलब हमारे लिए या सबके लिए, कुछ भी आप बोल लो, शब्दों का अंतर फेर कर सकते हो। किस वजह से? हर एक क्षेत्र में आप अगर पूरा जितना भी इतिहास है, अब आप पूरा जितना भी इतिहास है, पूरा इतिहास उठा के देख लो आप। नहीं तो आप मोदी जी के काम की वजह से कह रहे हैं या मामा के? आता तो ऊपर से ही है भैया। अकेले शिवराज जी भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी परेशान मोदी थे। जी के कौन से 3 काम आपको सबसे अच्छे लगे? अगर मोदी जी के 3 काम जो मेरे को सबसे अच्छे लगे, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि उनका जो एक सोच जो उनकी आर्मी के लिए है, जो बॉर्डर पे बैठी है हमारी रक्षा की, जो अग्निवीर योजना लाए, बहुत बेहतरीन है। हर एक आदमी को ये तो पता है कम से कम कि भी मैं अगर मान के चलो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया, जो पैसा मिलेगा उससे कम से कम मैं कुछ अपना भला तो कर पाऊंगा भविष्य के लिए। 2 अग्निवीरों की मैं का तो ये निधन कहता हूँ हुआ, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ सर? जो 2 अग्निवीरों का निधन हुआ उसके बाद उनको कैसे मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी। चलिए ठीक है। तो दूसरा काम क्या है मोदी जी का? मोदी जी को अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे, एक तो ये मैंने आपको बता दिया बॉर्डर के मामले में, दूसरा ये कि एक ऐसा शख्स जो वाइट कॉलर है, उसने ये नहीं किया कि जो पहले की सरकारों ने किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ऐसा वाइट कॉलर इंसान जो भ्रष्टाचारी नहीं है, साफ सुथरा इंसान है। ऐसा कोई उसके घर का कोई ऐसा हो जो बड़े पद पे बैठ गया हो जाके, या एक परिवार से ही जितने लोग बन गए कि साहब उसका मामा भी बन रहा है, चाचा भी बन रहा है, जो कोई सांसद बन रहा है तो उसके विधायक भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। सिंधिया जी क्या है? सिंधिया जी कौन है? सिंधिया जी यहाँ के महाराज हैं। वो भी तो इसीलिए उनके पिताजी थे, इसीलिए ऐसा नहीं है सर, उनके बारे में ऐसा नहीं। उनका इसलिए नहीं कह सकते, उसका रीज़न है कि पर्टिकुलर बंदे को आपने भाई इस वजह से टिकट मिल जाए, एक बार मिल सकती है कि भाई ये उनके, तो सब पे लागू है, किसी को एक बार मिल सकती है, जनता नहीं चुनेगी तो नहीं। बात वो नहीं है। चलिए छोड़िए, मोदी जी का 3 काम आप मुझे अच्छा जो आपको लगता है 3 बताइए जल्दी जल्दी, मुझे और जगह जाना। मेरे हिसाब से तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप योजनाओं की बात करेंगे, मैं हर तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने करा है, जो गडकरी जी कर रहे हैं उनके, अगर आप ये कहेंगे कि जीएसटी वो लेके आए, बहुत बेहतरीन काम था। पैसा उन्होंने बंद किया, जो उन्होंने नोटबंदी, वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ करी। जो लोग थे, जो परेशान थे, नेता नगरी या जो भी कुछ ब्लैक मनी वाले, वो सब साफ सुथरे निकल गए वो।
आज की युवा पीढ़ी का विचार जो बदला है ना, वो मोदी जी की वजह से ही बदले हैं। क्या बहुत बदला है? विचार हैं ऐसे, क्या बदला है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में देखो, ऐसी कुछ बात सही बात देश के जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए मोदी ने जिस पे वो सब तो बीजेपी में आ गए। वो वाली बात सही है, लेकिन अब इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, भ्रष्टाचारी आ गए बीजेपी में। हाँ, सब आ गए एनडीए में, हाँ, आ जाए ना। जिस पे आरोप लगाया था इन्होंने। एक्चुअली हाँ, वो इसलिए कि उनको सही भी तो करना है ना। अब वो मोदी जी कर पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे ना, वो वहाँ पे बैठे हैं जो, क्योंकि जिसकी वजह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो सामने थोड़ा आएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे, कम से कम साफ सुथरे काबू रहेंगे और वॉशिंग मशीन में धुल जाए। धुल जाएंगे। चलिए, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ। ग्वालियर शहर के कुछ बाहरी इलाके में, आउटस्कर्ट में मैं आ गया हूँ। पुरानी छावनी इस जगह को कहा जा रहा है। चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैंने सोचा जरा बिल्कुल आम लोगों से पता किया जाए कि मतदान तो हो गया, माहौल किसका बना। अब ये तो सरकार किसी भी कह सकते हैं, यहाँ तो पुरानी छावनी तो हर जैसी चीज़ अलग बनाई गई है, कोई किसी पे। पुरानी छावनी को छोड़ दो, पूरे मध्य प्रदेश में क्या अंदाजा लग रहा है? आप लोगों का दिमाग क्या लग रहा है कि किस तरफ पलड़ा भारी है? ये मान लीजिए कांग्रेस का ज़्यादा है। हाँ? कांग्रेस का। अच्छा, ग्वालियर में सिंधिया के पाला बदलने से कोई फर्क पड़ा? अब पड़ेगा, अब जब देखो उस पर दबाव पड़ा, जब बनेगा मुख्यमंत्री उसी बात तो पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो। सरकार बनेगी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेगा, सिंधिया कैसे? नहीं, सिंधिया नहीं, वो कांग्रेस, हाँ? मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी जब ही तो बनेगा। कौन? वो शिवराज चौहान। यार, तुम थोड़ा इत्मीनान से बात कर लो। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ सर, ठीक है। शाम हो गई इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं, वो कुछ जी बता देंगे। क्या कहना चाह रहे हो? घबराओ मत, कोई हाँ। ऐसा कैमरे घबरा जा रहे हो क्या? हाँ, हाँ पहली बार बोल रहे हो? हाँ सर। एकदम आराम से। हम ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। हाँ। तो ये इलाका ग्वालियर का, उनके साथ साथ कांग्रेस के वोटर भी बीजेपी में चले गए कि नहीं गए? नहीं, नहीं गए सर, नहीं गए। अच्छा, दूसरी बार, पिछली बार ग्वालियर और चंबल में कांग्रेस की खूब सीटें आई थी। अब वो बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस की सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी सर, आएंगी। हाँ? आएंगी। अब तीसरा सवाल कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो कमलनाथ बनेंगे, तो कांग्रेस की सरकार बनने का कारण क्या है? कारण यही है सर कि वो आजकल कांग्रेस की सरकार से ने थोड़ा सा बदला पड़ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं लोग कि आगे दबाव मतलब बदल हो जाए। लोग ये सोच रहे हैं क्या कि बीजेपी को बहुत साल हो गए, कांग्रेस को भी? हाँ? बहुत साल हो गए बीजेपी को, अब कांग्रेस की मतलब थोड़ा सा न सरकार आना चाह रहे हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं? अब सर देखो, आप और जगह करो सर, मैं तो रहने दो आप। हाँ? अपन बोल नहीं पाते सर, अपन बोल नहीं पाते हैं ना भाई। देखो अपन क्या बोल नहीं पाते? का कहें अपन, बोलो। नहीं, बोलने में दिक्कत? कोई बीमारी? बीमारी कुछ नहीं है। तब हमने सोचा कोई परेशानी बोलने में दिक्कत नहीं है ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आप मुझे आप बताओ, वोट दिए? हाँ, वोट दिए? वोट आया ही नहीं, हम कहाँ देंगे? वोट नहीं दिए? भाई देंगे कहाँ थे? देखो सब रखे यार, डॉक्यूमेंट सब रखे, नहीं डलवा रहे थे, मन नहीं डाले हमने। वोट डाले ही नहीं? अरे लगे जो सब रखा है, नहीं है तो फिर क्या करें अपन? लिस्ट में नाम नहीं था? हाँ, लिस्ट में नाम ही नहीं, वोट अरे छोड़ दो, अब तो हो गया, वोट पड़ गया। अगर वोट डालने का मौका आपको मिलता तो आप किसको डालते? वो तो वहाँ फूल पे जाता सब। हाँ? हम तो फूले देते। यार, तुम फूल का एक वोट का नुकसान कर दिया। कहाँ से कर दिया? जब वोट ही नहीं बेचारे पर्ची तो कहाँ डालोगे? तो आप फूल पे काहे जाते? हैं? कहाँ? फूल पे काहे जाते? अरे हम तो देते भारत सिंह खुशवा देंगे हम तो। आप कुशवाहा है? हाँ। अच्छा, तो कुशवाहा पे जाति के आधार? हाँ, समाज से कहाँ जाएंगे हम? हाँ, नहीं, समाज को छोड़ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयराम रजक। हाँ? जयराम रजक। रजक जी, आप मुझे ये बताओ कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार 3 तारीख को आएगी? अब ये कह नहीं सकते कि मतलब किसकी सरकार बनेगी, अब तो खिचड़ी है।
जो खिचड़ी पक जाए वही सही है। आप किसानी करते हो? नहीं, अपन ड्राइवरी करते हैं। गांव में लोग क्या बोलते हैं? गांव में अब बोलने को तो सभी बोलते हैं, जो जिसका काम होता है वो उस हिसाब से बोलता है, और जिसका काम नहीं होता है वो तो दूसरे हिसाब से बोलता तो है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी। और कह नहीं सकते, इसमें अभी कुछ नहीं संदेह है। आप बताओ भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। तो बताओ, क्या बताऊं? सरकार किसकी आएगी? मुस्लिम बदलेगी सरकार। कांग्रेस की आएगी? हाँ, क्यों? क्योंकि जनता बदलना चाह रही है, किस वजह से? महंगाई के वजह से। हाँ, अब जरा कुछ इधर के लोगों से बात करता हूँ। चाय की दुकान पर जो जैसे मिल जाता है मैं वैसे ही बात करता हूँ। आप मुझे बताएं, सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? नहीं, हम यहाँ से नहीं है ना। कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ जॉब करते हैं। कितने साल से? करीब 8 साल से हो गए। अरे तो 8 साल कम वक्त होता है। जब 8 साल से यहीं रह रहे हैं तो वोट का वोट नहीं है ना हमारा। वोट नहीं दिए होंगे, कोई बात नहीं, माहौल तो समझ में आ रहा होगा। तो माहौल क्या, दिन भर जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, तो माहौल क्या, हमें माहौल से नहीं। या चाय की दुकान, पान की दुकान पे पता नहीं चलता है कि क्या हवा है? नहीं, आज बंद है तो इसलिए बैठे हैं, नहीं तो इलेक्शन की वजह से बैठ गए नहीं। हम लोग 9 बजे आते हैं, 9 बजे निकलते हैं, कहाँ बैठे? चलिए तो मजदूरी कीजिए। अब हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। वोटिंग खत्म हो गई, शाम ढलने वाली है। कुछ किसान, आप किसान हैं? किसान है सर। हाँ, किसान ही है। आप मजदूर समझ लो, मैंने तो मजदूरी करते हैं। और आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, बुढ़ापे में जाते हम तो 2 साल थे। आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं और क्या है, हाँ? किसानी करते हैं। तो हम ये जानने आए कि ये जो चुनाव आज हुआ है उसमें किसानों ने सरकार को बदलने के लिए वोट दिया है कि यही सरकार लाने के लिए दिया? अब कुछ भी हो सकता है। और क्या क्या कह सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्या कुछ भी हो सकता है। किसानों के दिमाग में क्या था? किसानों के वो अब क्या क्या कह सकते हैं? अब तो बदलने की सोच रहे हैं। किसान तो बदलने की सोच रहे हैं। किस वजह से? यही वजह थे, महंगाई वजह से। और पहले किसानों के कर्जा माफ नहीं भये, कांग्रेस ने थोड़े बहुत करे, सरकार गिरा दी, महंगी भाई रुक गए, फिर कहाँ भाई के कर्जा माफ। और सिंधिया की वजह से कोई फर्क पड़ा? सिंधी आई वजह का फर्क ना पड़ो। कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिंधी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांग्रेस की सरकार आने को उम्मीद लग रही है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। किसानों ने दिया है वोट? किसानों ने वोट दिया है। हाँ, कांग्रेस ही दिया जहाँ तरह से। तो क्या जात बिरादरी में नहीं गए? नहीं गए, नहीं, जात बिरादरी में ना गए। क्या है, क्या नाम है? रामचरण। रामचरण जी वोट दिया आज? हाँ। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाएगी कि यही आएगी? अब जी इतनी तो जानकारी नहीं है। अरे पंजा आएगा कि फूल आएगा? वैसे तो फूल आ सकता है। हाँ? फूल आ सकता है। हाँ जी, आप बताइए, मध्य प्रदेश ने किसको वोट दिया? बीजेपी। बदलाव की कोई संभावना सरकार? कोई संभावना नहीं। आप बताओ। बीजेपी सरकार बदलेगी कि वही आएगी? बदलेगी भाई। आप बताओ। बीजेपी। आप बताइए, सरकार बदलेगी कि नहीं? बनेगी सरकार। किसकी? जी, बीजेपी। कांग्रेस का कोई उम्मीद है 19-20 का।